रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, जीत मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने परिवार एवाई ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम जो है क्लास 12th वालों के लिए जो है इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर 15वां संविधान का निर्माण के ऑल गैस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम 2025 के लिए जो है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप इससे पहले वाले चैप्टर 14 तक का जो है वीडियो नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 से लेकर के, तो उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां जाकर के जो है सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, और ये आपका लास्ट चैप्टर है 15 नंबर का, और इसके बाद जो है हम लोग मॉडल पेपर को करेंगे इतिहास के, है ना, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबको जो है वो करेंगे। तो ये क्लास जो है आपके लिए आती रहेगी हिस्ट्री की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। चलिए आज के जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं, और जो है इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है 15वां संविधान का निर्माण। और इसका पहला प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में कुल सदस्य जो थे वह 389 थे। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, और यह आपके परीक्षा 2023 में पूछा गया है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन जो है वह किस योजना के तहत किया गया। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान की मूल प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया था। तो लोकतंत्र का उल्लेख नहीं किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की। तो आरवी धुलेकर ने की। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और दबा के लोगों में शेयर कर दीजिए, और कमेंट एक प्यारा सा जरूर कर दीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका के पक्ष में किसने जोरदार ढंग से मांग रखी। तो वह डॉक्टर बी पोकर बहादुर ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 8 नंबर का कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो यह जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा जो है वह नहीं की गई थी। तो जो है महिलाओं की चर्चा नहीं की गई थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय किसकी सलाह पर डॉक्टर अंबेडकर को केंद्रीय विधि मंत्री का पद जो है वो संभालने का न्योता दिया गया था। तो यह दिया गया था महात्मा गांधी की। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस वर्ष कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। तो यह बनाया गया था 1919 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस वर्ष के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है कार्यपालिका को पूरी तरह विधायिका के प्रति जो है वह उत्तरदायी बना दिया गया। तो 1935 ईस्वी में जो है बना दिया गया था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है यह कब बना। तो यह 18 जुलाई 1947 को बना। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 2009 में, 13 में, 15 में, 16 में, 19 में, 22 में और 24 में। तो इसका जो अध्यक्ष है प्रारूप समिति का वह बी.आर. अम्बेडकर जी है, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो संविधान में है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगा। तो 2 वर्ष जो है 11 माह और 18 दिन लगा था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। तो भारत जो है
1950 ईस्वी में जो है वो गणतंत्र बना, भारत का संविधान जो है लागू हो जाने के बाद। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के जो है गठन का प्रस्ताव पेश करता है, तो 16 जून 1946 को ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो वो भीमराव अम्बेडकर था, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए, तो 11 सत्र हुए, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य जो है कांग्रेस के भी सदस्य थे, तो 82% सदस्य, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी, तो 16 जून 1946 को, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था, तो यह किया गया था दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान जो है वह कब लागू किया गया, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तीन बार आपके परीक्षा में पूछा गया है, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है भारत के संविधान लागू किया गया, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यह भी आपके परीक्षा में तीन बार पूछा गया है, तो राजेंद्र प्रसाद जो थे यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, और जवाहरलाल नेहरू यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो यह 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो जो है यहाँ पर 284 सदस्यों ने, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद था, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद जो है वह ग्रहण किया, तो 24 मार्च 1947 को, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन महिला भारतीय जो है यह संविधान सभा के सदस्य थी, तो जो है सरोजनी नायडू भी थी, हंसा मेहता भी थे, दुर्गाबाई देशमुख भी थी, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य पैथिक लॉरेंस भी थे, ए.बी. अलेक्जेंडर भी थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे, तो 210 सदस्य उपस्थित थे, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो लियाकत अली जो था यह पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ, तो यह हुआ था 1946 ईस्वी में, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, तो भारत को गणतंत्र 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने, यह आपके परीक्षा में तीन बार पूछा गया है, तो 1947 ईस्वी में बना, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो यह 1946 ईस्वी में आया था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, तो जन गण मन अधिनायक जो है यह भारत का राष्ट्रगान है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रगान को गाने में जो है कुल कितना समय लगता है। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है वह जीरादेई में हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों यार प्यार और रिश्तेदार में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक KY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इनका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल जो है AY ऑनलाइन एकेडमी को फॉलो जरूर कीजिएगा। उन पर जो है आपको सारी PDF जो है वो मिल जाएगी। धन्यवाद।